अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रिस्क असेसमेंट सीरीज़। लेकिन रिस्क असेसमेंट कैसे कैरी आउट की जाती है, क्या क्या होती है, उससे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी होती हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट एंड येट बहुत सिंपल। एंड इसमें क्या-क्या आपके पास 2 चीज़ें हैं, हैज़ार्ड एंड रिस्क। स्टिल जब आपसे इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आपको इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ अ हैज़ार्ड एंड व्हाट इज़ अ रिस्क। बहुत सिंपल है, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। दोनों जो है ना सुनने में ऐसा लगता है खतरे की बात हो रही है, लेकिन दोनों की डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है एंड सेफ्टी की फील्ड में बिल्कुल बेसिक्स हैं ये। जब आप सेफ्टी की फील्ड में आते हैं तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपको स्क्रीन पे जो है 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है हैज़ार्ड एंड दूसरा है रिस्क। व्हाट इज़ अ हैज़ार्ड? एनीथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज़ हार्म, यानी कि हर वो चीज़ जिसमें ये सलाहियत हो कि आपको नुकसान पहुँचा सके, दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ अ हैज़ार्ड। हर वो चीज़, हर वो चीज़ में क्या-क्या आ सकता है? वो छुरी आ सकती है, नीडल आ सकती है, हॉट कप ऑफ कॉफ़ी आ सकता है। एक पर्सन यानी कि एक पर्सन अगर आपको इंसान नुकसान पहुँचाता है, तो वो भी है। इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है, सही है। वर्क एट हाइट हो सकता है, यानी कि ऊँचाई पे काम। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। अच्छा, दूसरा क्या है रिस्क। पहले जस्ट डेफिनेशंस को देखते हैं। रिस्क है हमारे पास लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी। लेकिन जो आयोश के टर्म्स हैं वो है लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। लाइक्लीहुड क्या होती है? चांसेस ऑफ ऑकरेंस। मल्टीप्लाई हुए किससे? शिद्दत से, सेवेरिटी से, कॉन्सिक्वेंसेस से। किससे? किस चीज़ की? यानी कि हैज़ार्ड की लाइक्लीहुड एंड उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज द रिस्क। अच्छा, बहुत सिंपल है। वर्क एट हाइट हमारे पास एक हैज़ार्ड हैज़ार्ड है। वर्क एट हाइट, ऊंचाई पे काम। उससे रिस्क क्या हो सकता है? उससे आप गिर सकते हैं। गिरने से आपको नुकसान क्या हो सकता है? आपको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है। ये आपके पास क्या है? उसके रिस्क हैं। दूसरा हैज़ार्ड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। उससे आपको रिस्क क्या मिल रहा है? उससे रिस्क ये है कि आपको इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होती है? यानी कि फेटल एक्सपोजर टू द इलेक्ट्रिसिटी। जब आपकी जो है ना जान जा सकती है करंट लगने से, तो उसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। ये जस्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं। स्लिप ट्रिप जो होता है हमारे पास, यानी कि जो स्लिप हम कैसे कहते हैं फिसलने को, जिसमें हम फिसलने के बाद जब फ्रिक्शन ख़त्म होती है ज़मीन से हम एंड हमारे जो है हमारी बॉडी की, एंड हम बैक की तरफ गिरते हैं, तो वो स्लिप में कंसिडर होता है। एंड उससे क्या ख़तरा हो सकता है? आप गिर सकते हैं, आपकी जो है हेड इंजरी हो सकती है। ये उसके कुछ रिस्क हैं। अच्छा, अब आपको चले आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि हैज़ार्ड क्या है एंड रिस्क क्या है। लेकिन अगर आप रिस्क की डेफिनेशन देख रहे हैं, रिस्क में हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। रिस्क इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी या फिर इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसको थोड़ा समझते हैं कि भाई ये 2 चीज़ें होती क्या हैं। हमारे पास एक बहुत बेहतर एग्जांपल है। आपने आयुष के अगर आपने लेक्चर्स फॉलो किए हों, तो उसमें हमारे पास जो है 2 चीज़ें हैं। लाइक्लीहुड हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज, अच्छा, व्हाट इज़ लाइक्लीहुड? द चांसेस ऑफ ऑकरेंस, यानी कि एक चीज़ का रिपीटेडली बार-बार होना, कितनी बार वो हो सकता है, सही है? एंड वो किस तरह हम अंदाज़ा लगाएँगे? थ्रू एग्ज़ाम्पल समझते हैं। आपके पास एक लैडर है, उस लैडर की अगर आपने स्टैंडर्ड समझने हैं क्या होने चाहिए, तो वो ऑलरेडी हम मोशा की लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो लैडर को आप कंडीशन फिज़िकली, तो आपको बहुत बेहतर लैडर की कंडीशन नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पे आप देखें तो रबर पैड्स भी हैं, फिज़िकल कंडीशन भी फाइन है, ओके है। लैडर्स भी कंप्लीट हैं, उसके स्टेप्स भी कंप्लीट हैं, ऊपर से सपोर्ट भी है, ठीक है? ये सपोर्ट भी है ऊपर से। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी जो चांसेस ऑफ ऑकरेंस या लाइक्लीहुड हम कहेंगे तो बहुत कम हो, यानी कि यहाँ से बंदा जो है गिरने के चांसेस के बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि फिर उसकी कंडीशन इतनी बेहतर है। तो यहाँ पे क्या आ गया? लो, किस लेडर से? ऐसा तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होंगे, लेकिन किस लेडर से हम यहाँ पे स्पेसिफिक लेडर्स बात करेंगे। इस लेडर से अब आप यहाँ की किसकी कंडीशन दे सकते हैं कि नीचे सपोर्ट भी नहीं है, लेडर्स की कंडीशन भी ठीक नहीं है, स्टेप्स भी टेढ़े मेढ़े टूटे हुए हैं, एंड ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी हम सिर्फ गिरने की चांसेस की बात करें कि बंदा कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो गिरेगा। अब ये बात नहीं कि कितना नुकसान पहुंच रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम। एंड इसी तरह जब हमारे पास तीसरी लेडर आपके पास सामने आ गई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खस्ता हालत एक लेडर है हमारे पास, जिसकी ना बेस ठीक है, ना उसकी जो है कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ठीक है, ना स्टेप्स पूरे हैं, ना ऊपर सपोर्ट है, बल्कि ऊपर से बिल्कुल ही ये ख़राब है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लेडर में से जो भी बंदा काम करेगा, तो वो चांसेस क्या है उसके कि वो खामखा गिरेगा। तो ये क्या है, हाई। ये हमने बात की सिर्फ एक चीज़ की, वो है लाइक्लीहुड। रिस्क में दो चीज़ें होती हैं, दूसरा क्या है उसकी शिद्दत, सेवेरिटी। तो कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई उसके गिरने से उसको नुकसान कितना पहुंचेगा। तो नुकसान पहुंचने के लिए आपने अब यहाँ पे किस चीज़ को देखना कि कितनी हाइट पे काम हो रहा है। लेडर्स को तो हमने लाइक्लीहुड में देख लिया चांसेस कितने हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम हाइट बात करेंगे कि वो अगर फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो उससे जो है सो कितना नुकसान पहुंचेगा, सेकंड से कितना पहुंचेगा एंड थर्ड से कितना पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे शिद्दत की। तो अगर एक पर्सन है वो किसी भी सीढ़ी में से पहली छत में काम कर रहा है, तो गिरने के हो सकता है जब वो गिरेगा तो उसका जो है ना हाथ मुड़ जाएगा, पाँव मुड़ जाएगा, इस तरह की उसको चोट पहुंचेगी, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किसको अब देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई किस हाइट पे काम कर रहा है। यहाँ पे अब हम उसको नहीं देख रहे किस सीढ़ी पे काम कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सेवेरिटी में हम सिर्फ उसकी शिद्दत को देखेंगे कि इसको गिरने के बाद कितना नुकसान पहुंचेगा। दूसरी मंजिल से गिरेगा तो जाहिर बात है उससे ज़्यादा पहुंचेगा, हो सकता है हाथ टूट जाए बिल्कुल मुकम्मल, सही है। एंड तीसरी अगर हाइट में देखें तो तीसरी में आपकी क्या है, फेटल एक्सपोजर हो सकता है, यानी कि वो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, या फिर वो कभी दोबारा काम करने के काबिल ना रहे वो पर्सन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमने सिवियरिटी को देखा, कॉन्सिक्वेंसेज भी कहते हैं इसको आयुष के टर्म में। तो उसकी शिद्दत क्या है, तो उसकी शिद्दत क्या है, थर्ड फ्लोर में उतनी ज़्यादा होगी, फोर्थ फ्लोर में उससे ज़्यादा होगी, फिफ्थ में उससे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हैजर्ड हमारे पास क्या है, हाइट का है ना। अब इनको क्या, फॉल का जो रिस्क है उसको हम देख रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने इस तरह का एक चार्ट बना सकते हैं। हर इंडस्ट्री में अपने जो है उन्होंने अपने स्टैंडर्ड का चार्ट यूज़ करते हैं। मोस्टली में 3x3, 5x5 का यूज़ हो रहा होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10x10 का भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास 3x3 का चार्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ईजी एंड सिंपल है, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, एक बहुत बेहतर सीढ़ी आपने इस्तेमाल की है, सही है। एंड आपके पास जो उसकी कंडीशन है लेडर की, वो भी बहुत अच्छी है। तो 1 × 1 मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 1 × 1, सही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉरी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, फिर सीढ़ी बहुत अच्छी है आपके पास एंड हाइट बढ़ गई है, तो सारी बात है वो फिर 2 × 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 2। अब सीढ़ी बहुत बेहतर है, लेकिन अगर तीसरी मंजिल से बंदा गिरेगा, जाहिर बात है नुकसान तो ज़्यादा पहुंचेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 3 × 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है आप देख रहे हैं सीढ़ी की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि चांसेस गिरने के बढ़ गए हैं, चांसेस गिरने की बढ़ गए, लेकिन अभी हाइट कम है, फर्स्ट फ्लोर है, तो क्या होगा, 2 × 1, यानी कि ये 2 ये 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2। ख़राब सीढ़ी है, दूसरी मंजिल ज़ाहिर बात है, चांसेस भी ज़्यादा गिरने के एंड हाइट भी बढ़ गई है, तो 2 × 4, 2 × 2 4, सॉरी, चलिए। अच्छा, मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये थोड़ा माउस में इशू आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड जो सीढ़ी है जिसमें जो है खस्ता हालत है, थोड़ी ख़राब हालत में है एंड थर्ड फ्लोर है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सबसे ख़राब सीढ़ी, कम हाइट है, 3 × 1 3 हो जाएगा। इसी तरह ख़राब सबसे ख़राब सीढ़ी है, हाइट बढ़ गई है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। एंड हमारे पास सबसे ख़राब सीढ़ी है, सबसे ऊंची हाइट है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, 3 × 3 9। ये आपके पास है आपके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिस्क मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये आपका रिस्क मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये आपके पास उसके पिक्चर भी आ गई है, जो कि आयुष ने ऑलरेडी दी होती है।
तो ये इस तरह से आप क्या करते हैं, हैज़र्ड एंड रिस्क में डिफरेंशिएट करते हैं। हैज़र्ड में हम क्या जस्ट आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि किस चीज़ में क्या सलाहियत है, क्या आपको किस तरह से नुकसान पहुँचा है। अब कितना नुकसान पहुँचेगा, हाँ, कितनी बार पहुँचेगा, तो वो हम किस पे करते हैं, उसकी रिस्क पे करते हैं। ओके, उसमें हम 2 चीज़ों को देखते हैं, लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं सेवेरिटी को। तो ये होता है आपकी किस तरह से आपने हैज़र्ड एंड रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना है। अच्छा, इसके बाद हम जो है रिस्क असेसमेंट को भी समझेंगे और वीडियोज़ में, तो आई होप कि आपको ये काफ़ी इसमें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन स्टिल जो है इंटरव्यूज़ में अक्सर स्टूडेंट जो है इसको नहीं समझ सकते, नहीं बता सकते। वो हैज़र्ड को भी रिस्क कह रहे होते हैं, रिस्क को भी हैज़र्ड कह रहे होते हैं। लेकिन देयर इज़ डिफरेंस इन बोथ। थैंक यू।